नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी मीरा में ग्रीन विलेज के पास में जहां पे 300 के ऊपर जो पट्टी थी जो तोड़ी गई थी और महिलाओं को अलग तरीके गलत तरीके से अगर देखिए उनको कहा गया कि आपको रूम दिलाया जाएगा, ऐसे साइन करा के मनपा अधिकारी ने 16 महिलाओं का साइन लिया और जिसके बाद काशी मीरा पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज हुआ। इसके बाद एनसीपी के जिला अध्यक्ष अंकुश माहेश्वरी के नेतृत्व में आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग एक पैदल मार्च निकालने वाले थे मनपा कार्यालय तक, लेकिन यहाँ पे काशी मीरा की जो पुलिस की जो दादागिरी है वहाँ पे देखी गई। इनको बीच रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया, इनको पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। आप यहाँ पे देखते हैं छोटे बच्चों से लेके महिलाओं से लेके बुजुर्ग से लेके यहाँ पे काशी मीरा पुलिस स्टेशन में सब जमा हो रहे हैं। यहाँ सब बैठ रहे हैं, आप हमारे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोग हैं और सबके अंदर ही हैं। पुलिस ने इन सभी को यहाँ पे अरेस्ट किया है। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है। ये हमें जेल भरो नहीं है, आज हमें अरेस्ट किया गया है, ताबे में लिया गया है। इसलिए ताबे में लेके गया, कल म्यूनसिपैलिटी ने उस 350 झोपड़पट्टी के ऊपर फिर एक बार तोड़क कार्रवाई की। उस तोड़क कार्रवाई के विरोध करने के लिए कल हम लोग गए थे और उस विरोध में उनको उधर से म्यूनसिपैलिटी को हमने भगा के लगाया था। लेकिन उसके बावजूद कल हमने डिसाइड किया था कि हमारी जो व्यथा है 350 लोगों की व्यथा है वो हम महापालिका के आयुक्तों को जाके बताएंगे और उसके लिए आज सुबह 10 बजे से हम मोर्चा निकालने का प्लान किया। चल के जाने था, शांतिपूर्वक जाने का था, लेकिन 10 बजे म्यूनसिपैलिटी के सांगने पे, म्यूनसिपैलिटी के बोलने पे, बीजेपी के बोलने पे इधर के पुलिस प्रशासन ने हमें अरेस्ट किया गया है। सुबह 10 बजे से हम लोग इधर आए हैं और आज आपके माध्यम से और पुलिस को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप कितना भी टाइम इधर बिताएंगे तो भी हम पालिका में जाएंगे। आज दिन भर बिताएंगे तो कल जाएंगे, लेकिन हम पैर चल के जाएंगे और हम महापालिका को जा पूछेंगे। ये हमारे दूसरी बात ये था कि जो बेघर लोग जो इन लोगों को बेघर किया गया वो लीगली अनलीगली का मसला जो है, आदरणीय नामदार जितेंद्र आव्हाड साहब ने बोला गया कि आपका आरक्षण का भी जगह होगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की घटना ने हमें अधिकार दिया गया है कि पहला पुनर्वसन किया जाए, उनको जगह दिया जाए, उसके बाद में आप आरक्षण खुशहाल खाली करो। आपने किसी बिल्डर लोगों के लिए, किसी दलाल लोगों के लिए आप ये जगह खाली करने का ठेका लिया है तो गलत है और उसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी उनके साथ में उस लोगों के साथ में खड़ा रहेंगे। इतना मैं बोल देता हूँ। आज आरक्षित जगह भू माफिया मनोज चौहान की बताई जा रही है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है और 16 लोगों के ऊपर अन्य महिलाओं पर भी मामला दर्ज हुआ था, जिसका विरोध आप कर रहे थे और आपने जितेंद्र आव्हाड साहब से विनती की थी कि उन पर से एफआईआर हटना चाहिए। क्या है पूरा मामला? मैडम, ये 27 अगस्त को जो तोड़क कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के बाद महानगर पालिका अधिकारी द्वारा गलत तरीके से वहां उपस्थित महिलाओं का स्टेटमेंट लिया गया, उनका डिटेल लिया गया और उनके ऊपर एक फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे थे। अब हमारी जो लड़ाई है वो बिल्डर के खिलाफ है, चाहे वो विनोद साहब हो, चाहे वो रॉबर्ट वैती हो, चाहे मोजेस टोपरी हो, चाहे मनोज चौहान हो। इनके खिलाफ हम एफआईआर करके इनके खिलाफ कोर्ट में 420 का मामला डालने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए वहाँ के रहवासियों को उसी जगह पे रहने दिया जाए। लेकिन पूरा मामला तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है रावत, वो ऑलरेडी जेल में है और मनोज चौहान के ऊपर एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। मनोज चौहान के ऊपर इस मामले में मैडम एफआईआर नहीं हुई है। मनोज चौहान के ऊपर वो एफआईआर हुई है बोगस पेपर बनाने के मामले में, जबकि मनोज चौहान आरोपी है 420 का। मनोज चौहान ने 400 लोगों को घर बेचे हैं फर्जी तरीके से सरकारी जमीन पे। अब मनोज चौहान इन 400 लोगों को प्रॉपर्टी दे या इनके पैसे रिटर्न करे। मनोज चौहान के जो दूसरे प्रॉपर्टी हैं उनमें इनको जगह दे या उनके पैसे रिटर्न करे। और जब तक हमारी महानगर पालिका से बस इतनी मांग है, जब तक इनको इनका पैसा नहीं मिलता है या इनको घर नहीं मिलता है, तब तक उसी जगह पे पब्लिक को रहने दिया जाए। देखा जा रहा है वहाँ तक मनपा प्रशासन अपनी जगह खाली करवा रही है। ये पूरा मामला मनोज चौहान के ऊपर आके सीमित हो जाता है, जिन्होंने 320 या 380 लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो क्या कहेंगे इस मामले पे? पहला तो जो मनपा के अधिकारी है, प्रभाग अधिकारी ना, उनका चिट्ठा निकालोगे तो करप्ट में डूबे हुए हैं। अगर यही एक झोपड़पट्टी को क्यों टारगेट किया गया? टारगेट करना तो उसके पीछे देखोगे लाइन से पैसे ले लेके, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पैसे ले लेके वो झोपड़पट्टी बसाई गई।
गरीबों से पैसा लिया गया और अब जब ऊपर से कहीं से प्रेशर आता है ना तो उसको तोड़ के, क्योंकि गरीब आदमी है वो कुछ कर नहीं सकता। ये नाइंसाफ़ी है और इसको हम अब मीरा भाईंदर में चलने नहीं देंगे। जितने भी दलाल हैं, आपके माध्यम से वो भी बोलता हूँ, सारे दलाल अब सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी अब यहाँ नहीं चलेगी। या तो मीरा भाईंदर छोड़ दो, हम मरने और मारने को भी तैयार हैं। किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। महिला के दुख का एहसास आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। उन 16 महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? आज महिलाओं के लिए ही, हम लोग जनता के लिए ही उतरे हैं। आज 8 साल से उधर बस्ती जो है, तब भी बीएमसी को याद नहीं आया। अभी बीएमसी को कहाँ से याद आया है? और वो गरीब लोगों के लिए क्यों ऐसे पड़े? अभी हम लोग को उन्होंने, पुलिस लोगों ने आज इजाज़त देने चाहिए, वहाँ हमें चल के जाना है। मैडम, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, गवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। इनको फंसा के 7 लाख 10 लाख ऐसा बोल के कुछ उधर के ठेके वालों ने उनसे पैसा लेके झोपड़ा बांध के दे दिया उनको, लेकिन उनको तभी नहीं मालूम था ये इलीगल है। अभी ये आरक्षण है, रिजर्वेशन है, 8 साल बाद, 8 साल से ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे। उस एरिया का ये वोटिंग कार्ड है, राशन कार्ड बनाए, सब बनाए, तभी ये लोग सब कहाँ थे? तो ऐसा ये इलीगल है तो इनका राशन कार्ड बना कैसे? वोटिंग से। और प्रॉपर्टी टैक्स 8 साल से ये लोग ने कैसे वसूली किया? तो ये गलत है ना, ये क्या करेंगे? हमारा रूम टूटा तो आया है हम लोग। क्यों ऐसा? कौन तोड़ा आपका रूम? ये नगर पालिका वाला। तो आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन में क्यों आए? क्या रीजन क्या है? हमारा घर मांगने के लिए। घर मांगने के लिए? हाँ हाँ। नहीं मिला तो अगर आपको घर? हम लेगा ही लेगा। 80 लोगों के लिए आप लोग आज पैदल मार्च निकाल रहे थे, जिसे पुलिस ने रोका है, क्या कहेंगे? अभी आपने देखा है कि पूरे जो रहवासी है वहाँ के, जो नगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई उनके ऊपर की, साथ ही साथ में जो पुलिस प्रशासन है उनके ऊपर भी जो गुनहगार है उसको ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। और पुलिस प्रशासन उसको नज़रअंदाज करके जो आम जनता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है। पहली बात तो यह है कि नगर पालिका ने कहीं ना कहीं इन लोगों का सोचकर कि भाई इन लोगों को अगर आप तोड़क कार्रवाई करने के बाद में इन जो जिस वक्त उनको बसाया जा रहा था उस वक्त नगर पालिका अपने आंखें बंद करके बैठी थी क्या? उस वक्त वो कहाँ थी? और अगर उनका कहना है कि भाई उसका 7/12 जो भी है, जो आरक्षण के प्लॉट के ऊपर उन्होंने घर बांधा है, जिस वक्त वो बस रहा था उस वक्त नगर पालिका ने क्यों नहीं एक्शन लिया? इतने वक्त वो सो के उठी है क्या अभी? हाँ, लेगा तो क्या करेंगे? हमें अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो हम राज्य सरकार के पास जाएंगे और वहाँ दरखास्त करके ये गरीबों को न्याय जरूर दिला के रहेंगे। जो इनको जो बेघर कर दिया है, वो जो आरक्षित जगह है, वो आरक्षण निकालने का, वहाँ झोपड़े निकालने का काम नगर पालिका नहीं है। जिस बिल्डर को, जो लैंडलॉर्ड को टीडीआर मिलना है, देना है, उसका काम होता है कि उसने अपनी जगह खाली करके नगर पालिका को हैंडओवर करना है और उसका एग्रीमेंट बना के फिर उसको टीडीआर दिया जाता है। ये पहली बार हुआ है कि नगर पालिका खुद आरक्षित जगह पे लोगों को बेघर कर रही है। ऐसे मीरा भाईंदर में और भी बहुत आरक्षण वाली जगह है, उसमें भी अतिक्रमण हुए हैं। क्या वो नगर पालिका निकालने वाली है? ये हम पूछना चाहते हैं। आज हम लोग काशीपुर पुलिस स्टेशन में हमारे आने का लक्ष्य, उद्देश्य वो यही है, क्या 14 वार्ड क्रमांक 14 में जो गरीब जनता की झुग्गी तोड़ी गई है, उसके हक के लिए, उसके फ्यूचर के लिए और उसके छत के लिए हम यहाँ पर आके बैठे हैं। क्या इस गरीब जनता को आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी मम्मी बैठी हुई, उनके डैडी बैठे हुए, इनको कहीं ना कहीं हक मिलना चाहिए, इनको अपने हक का घर मिलना चाहिए। हम नगर पालिका से ये निवेदन करते हैं, दिलीप ढोले साहब से निवेदन करते हैं कि आपको इनको पुनर्वसन करके देना चाहिए। उसके बाद आपको नोटिस मार के इनकी जो वहाँ पर आपको तोड़क कार्रवाई करनी फिर करिए, लेकिन पहले आपको इनको वहाँ पर शिफ्टिंग के तहत रूम बना के देना चाहिए, फिर इनको वहाँ पर तोड़क कार्रवाई करेंगे तो एक बात अलग होती है। लेकिन आप बिना नोटिस के, बिना कुछ किए तोड़क कार्रवाई कर देते, रातों रात किसी गरीब जनता का घर उजाड़ देते, कहाँ की इंसानियत है? रात को 8 बजे तोड़ देते हैं, बराबर है? तो मेरा यही कहना है कि आज देखिए गरीब बच्चे ये कहाँ पढ़ेंगे, ये कहाँ लिखेंगे, ये कहाँ खाएंगे? इनको इनके हक का घर मिलना चाहिए कि नहीं? ये कहाँ सोएंगे? आज जो भूमाफिया है, इन्होंने लीगल पेपर बता के इनको घर बेच दिया, बराबर है? तो ये इनका हक इनको मिलना चाहिए। मेरा ये निवेदन रहेगा मीरा भाईंदर की महानगर पालिका दिलीप ढोले साहब से। ये 2 शब्द बोल के मैं विदा रहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। यहाँ पे राष्ट्रवादी की तरफ से आए हैं क्योंकि इन लोगों का जो घर था, झोपड़पट्टी थी,
बता रहे बीएमसी की ये इनलीगली है। आप बताइए, जहाँ पे टैक्स लग सकता है, जहाँ पे मीटर लाइट का लग सकता है, जहाँ पे राशन कार्ड बन सकता है, वो इनलीगली कैसे हुआ 8 साल के बाद? 4 नगर सेवक का प्रभाग है, जहाँ तक इतनी बड़ी बस्ती बैठती है, नगर सेवक लोग सोए रहते। गए 3 पंचवार्षिक यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो इन नगर सेवकों का प्रभाग में ध्यान नहीं है क्या? जब इतनी बड़ी झोपड़पट्टी बनती है, उसके बाद में 4-5 साल के बाद में आप कार्रवाई करवाते हो, गरीब लोगों का नुकसान करवाते हो, तो ये कोई बात नहीं हुई। तो मेरा सीधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका से ये सवाल है कि इस प्रभाग के 4 नगर सेवकों का ध्यान नहीं था क्या? जब इतनी 4-5 पंचवार्षिक 3 बार वो लोग वही नगर सेवक वही पद पे है, तो उन लोगों का ध्यान नहीं था क्या इतनी बड़ी झोपड़पट्टी बनने तक? तो आप बनते ही क्यों नहीं तोड़वाते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान होता है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर के आप लोग दलाल है, इसके लिए तब आप कार्रवाई नहीं करते। पब्लिक जब खरीद लेती है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देती है, तब आप उनकी कार्रवाई करते हो, तो ये बात गलत है। राष्ट्रवादी आप रास्ते पे उतरी है और आगे भी ऐसे ही हम लोग इनके गरीब जनता के सपोर्ट में हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। आज हमारा एग्ज़ाम था, आज हम मतलब नहीं जा पाए। हमारा सब कल के दिन पूरा मतलब बैग वैग सब फेंक दिया गया बाहर, और घर पे लाइट भी नहीं है, सब कुछ तबाह कर दिया गया है, इसीलिए हम एग्ज़ाम के लिए नहीं जा पाए। आप भी आए हो, आपका भी एग्जाम था? हम लोग, हमारा भी एग्जाम था। क्या चाहते हो आप मनपा से? हम लोग को घर दिया जाए। क्या चाहते हो? मेरा भी आज घर के बदले घर ही चाहिए हमको। कल चावल और दाल भात सब फेंक दिए हम लोग का। मैं बोलना चाहता हूँ, ये लोग को बेरोजगार महानगर पालिका इतने दिन सो जाती है घर बनाने के लिए। जब झोपड़पट्टी, जब बिल्डर लोग 3-3 लाख रुपए लेके घर देते हैं उनको, तभी वो लोग कहाँ सो जाते हैं, तभी वो लोग को जागते नहीं और बाद में कार्रवाई करते हैं और बच्चे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। देखो अभी पुलिस चौकी में नौबत आ गया, पुलिस चौकी में पढ़ने के लिए, उनको घर पे पढ़ना चाहिए, नहीं तो रास्ते पे पढ़ रहे। तो आज आंदोलन किए हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसके लिए पुलिस चौकी में पढ़ने की क्या जरूरत है, नगर पालिका क्या करेगी? प्रथम मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा निषेध करतो। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये जे चाललेलं आहे का में जो चल रहा है, खाली ये लूट चल रही है। इन्होंने बीजेपी की जो कूटनीति है, भारतीय जनता पार्टी को लेके इन्होंने जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किया है सबको मालूम है। एक भाईंदर वेस्ट में गरबा मैदान के लिए एक 4 महीने के बच्चों को इन लोगों ने छोड़ा नहीं। अभी इनकी हालत इतनी बेकार है कि बच्चे लोगों को घर ही नहीं है, उनका एग्ज़ाम है, और ये जो कार्रवाई उन्होंने की है ये एकदम बेफालतू है और एकदम निषेध करने लायक है। मैं स्वप्निल सावंत जी से जो बात करना चाहता हूँ, अगर हमारे आवाड़ साहब आके इधर तुमको बात करते हैं तो तुम उसका बदला दूसरे दिन आके दम दे के जाते हो, ये गलत है। ऐसे सावंत को हम लोग ये सोच के आए थे कि इनको मुंह पे कालिक पोते, और ये वही लायक है। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ कि कभी भी सामने आएंगे तो हम लोग उसके मुंह पे कालिक पोतेंगे, और जो भी किया है उन्होंने वो गलत किया है। अभी भी हम लोग सरकार से, मीरा भाईंदर महानगर पालिका से ये सूचित करते हैं कि ये जो भी ये गरीब जनता है झोपड़पट्टी में है, इनको किधर न किधर पुनर्वसन किया जाए, घर वापस दिया जाए। जैसे कि आपने देखा कि मीरा भाईंदर के एनसीपी के जिला अध्यक्ष अंकुश बालूसरे का मानना था कि यहाँ पे हम लोग शांति ढंग से मनपा तक पैदल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन बीच में ही इन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, मनपा के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस को कह के हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे अरेस्ट कराया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे फिर से आप देख लो, जो बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, घर में पढ़ाई करना चाहिए, वो पुलिस स्टेशन में आए हैं। वो क्यों आए हैं आप समझ सकते हैं। उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, झोपड़पट्टी में वो लोग रहते हैं। उन्हें भी पता है कि सुबह से लेकर शाम तक उनके माँ बाप एक ही आस लगाए बैठते हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, हमें हमारा घर कब मिलेगा। ये जब घर में जब चर्चा होती है तो बच्चों तक ये बात पहुँचती है। आज इन सभी बच्चों को पता है। आज बच्चे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बुक खोल के यहाँ पे बैठे पड़े हैं पढ़ने के लिए। ये दिखाना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को कि अगर आप मुझे घर नहीं दोगे तो मैं यहीं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और छत के लिए छप्पर नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं। उन माँ बाप का क्या होगा जिनका घर आज से नहीं, अगर आप देखेंगे 30 से 35 सालों से जो वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनका घर अगर टूट जाए तो ऐसे हालात में कहाँ जाए। मनपा उनकी सुन रही है, जो आमदार हैं, सांसद हैं, उनकी सुन रही है। पुलिस प्रशासन अलग ही राह पे चल रही है। आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए। कभी बीजेपी इनका साथ देती, कभी एनसीपी, लेकिन सही तरह उनका कभी साथ दे नहीं पाया। और आज यहाँ पे एनसीपी के नेतृत्व में यहाँ पे कई लोग, कई महिलाएं, कई बच्चे, कई बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना इंसाफ, अपना घर मांगने के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। आगे की कड़ी मैं आपको नेक्स्ट भाग में ज़रूर दिखाऊँगा। बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।
महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्वप्निल सावंत मुर्दाबाद, स्वप्निल सावंत मुर्दाबाद।